हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी। जीओसी स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिंबल्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन द जीओसी यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सिंबल्स कॉमनली यूज किए जाते हैं उसके साथ उन सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है। तो सबसे हम पहले स्टार्ट करेंगे सिंबल्स, जैसे कि एक सिंपल एरो। सिंपल एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा केमिकल रिएक्शन को कि रिएक्शन हो रही है। और अगर डबल एरोज आ जाए इस टाइप से, एक फॉरवर्ड में एक बैकवर्ड में, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन क्या है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ हम डबल एरोज को यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि प्रोसेस क्या है हमारी इक्विलिब्रियम में। इसके अलावा ये एरोस किस तरह से यूज किए जा सकते हैं कि फॉरवर्ड का एरो बड़ा हो या बैकवर्ड का एरो छोटा हो, तो ये शो करेगा कि फॉरवर्ड प्रोसेस इज मोर फेवरेबल, यानी रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फेवरेबल है बैकवर्ड के कंपैरेटिवली। सिमिलरली अगर बैकवर्ड का एरो बड़ा हो और फॉरवर्ड का छोटा हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या है ज्यादा फेवरेबल है, यानी इक्विलिब्रियम इज मोर फेवर्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। इसके अलावा कुछ एरोस जैसे सिंपल एरोस हमारे पास रहेंगे क्या, एरोस जो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेंगे, तो इसका मतलब ये रहेगा कि जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें कुछ एवोल्यूशन हो रही है, यानी गैस निकल के बाहर जा रही है, एवोल्यूशन ऑफ ए गैस। और जो एरो करेगा पॉइंट डाउनवर्ड्स, ये रिप्रेजेंट करेगा प्रेसिपिटेशन, यानी जो हमारे पास रिएक्शन हो रही है इसमें से कुछ प्रेसिपिटेशन होके बाहर निकल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एरो जो कॉमनली यूज किया जाता है वो होता है डबल हेडेड एरो। एरो जिसमें हम एक हेड फॉरवर्ड की तरफ एक हेड बैकवर्ड की तरफ रखते हैं, इसमें हम क्या शो करते हैं कि ये प्रोसेस क्या कर रही है, रेजोनेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, कि दो स्ट्रक्चर्स ऐसे जिनमें रेजोनेंस हो रही है उसमें हम डबल हेडेड एरोस को यूज करते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कुछ और एरोस के साथ। जैसे इस तरह से मल्टीपल एरोस एक डायरेक्शन में बनाए गए हो, तो इसका मतलब है कि जो ये रिएक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं या जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, यानी कि रिएक्शन हो रही है मल्टीपल स्टेप्स में। ठीक है। कुछ स्टेप्स इसमें कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे वो दो तरीके से होगा, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम कुछ एरोस यूज करते हैं। एक तो रहता है सिंगल बार्ब्ड एरो। सिंगल बार्ब्ड एरो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बट कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि बार्ब सिंगल है। तो सिंगल बार्ब्ड एरो रिप्रेजेंट करेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को। और अगर यही एरो इस तरीके से कर ली एरो डबल बार्ब्ड होगा, तो इसका मतलब है कि अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड। इसके बाद हमारे पास कुछ एरोस इस तरह से रहते हैं जो हम फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, जैसे कि इस तरह से। ये एरो रिप्रेजेंट करेगा डाइपोल को, कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है। और कुछ एरोस रहेंगे हमारे पास इस तरीके से, जिस तरीके से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स में फिलिंग करते हैं। तो ये एरो उसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होने से पहले हमें कुछ नोटेशंस के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी वो नोटेशंस हैं, जैसे ये एरोस क्या रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो अगर हम रिएक्शंस में इन एरोस को यूज करते हैं तो हमें पहले ही पता होगा कि ये एरोस हमें इस रिएक्शन में किस चीज को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं हम बॉन्ड किस तरीके से क्लीव करेगा। नेक्स्ट प्रेस कर दो। अब हम देखते हैं बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फिशन। बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फिशन का अगर हम सिंपल शब्दों में मतलब समझे तो इसको बोलते हैं बॉन्ड को ब्रेक करना।
इसको बोलते हैं बॉन्ड को ब्रेक करना। बॉन्ड ब्रेक दो तरीके से हो सकता है, एक होता है हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज, और दूसरी टाइप है हमारे पास हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीवेज में फर्क क्या है? होमोलिटिक क्लीवेज इस तरीके से समझ सकते हैं हम, जैसे कि एक बॉन्ड बना है दो एटम्स के बीच। सपोज हम होमोलिटिक क्लीवेज को आगे लेके चलते हैं, जैसे एक बॉन्ड बना है A और B के बीच। तो अगर इनमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक इलेक्ट्रॉन A ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन B ने शेयर किया और इनके बीच में बन गया कोवलेंट बॉन्ड। और अगर इनकी होती है होमोलिटिक क्लीवेज, यानी इस बॉन्ड की होगी होमोलिटिक क्लीवेज, तो होगा क्या, बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, कि इस तरीके से हम सिंगल बार डायरो बनाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया क्लीवेज के बाद A के पास और एक इलेक्ट्रॉन चला गया क्लीवेज के बाद B के पास। तो एक A की तरफ जाएगा, एक B की तरफ जाएगा। और हेट्रोलिटिक क्लीवेज को किस तरीके से हम समझ सकते हैं? हेट्रोलिटिक क्लीवेज में होता क्या है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होती है कि जो दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ हम लेंगे डबल बॉन्ड डायरो और इनमें से हमारे पास जनरेट क्या होगा, एक के ऊपर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स B की तरफ चलेंगे और B के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से हम क्लियरली देख सकते हैं कि A में हमारे पास जनरेट हो रहे हैं फ्री रेडिकल्स और B में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज में हमारे पास जनरेट हो रहे हैं आयंस, पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन, यानी कैटायन और आयन जनरेट हो रहे हैं हमारे पास हेट्रोलिटिक क्लीवेज में, और होमोलिटिक क्लीवेज में हमारे पास जनरेट होंगे फ्री रेडिकल्स। ठीक है, देखने वाली बात यह है कि होमोलिटिक क्लीवेज में अगर दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चला गया, तो हमारे पास सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो ये सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या जनरेट करेगा, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज को जनरेट करेगा। क्योंकि पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कौन सी होती हैं, जिसमें हमारे पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। जबकि अगर हम देखें कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ ट्रांसफर हो गए तो इनमें जनरली क्या जनरेट होगा, हमारे पास डायमैग्नेटिक स्पीशीज, जनरली डायमैग्नेटिक स्पीशीज जनरेट होंगी। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं हमारे पास दो तरह के क्लीवेज, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक में जनरेट होंगे फ्री रेडिकल्स जो होंगे पैरामैग्नेटिक नेचर के, और हेट्रोलिटिक में जनरेट होंगे हमारे पास आयंस जो कि होंगे हमारे डायमैग्नेटिक नेचर के।